मैं हूं वंस अगेन आपका साथी, आपका दोस्त, आपका सूत्रधार जेमी ऑल्टर। दोबारा हम क्रिकेट की बातें करेंगे क्योंकि ठीक 1 घंटे के अंदर दूसरा वनडे मैच शुरू होने वाला है आज। और आज सारी बातें करने के लिए मेरे एक पुराने दोस्त, पुराने मित्र, फॉर्मर कॉलीग भी हैं, क्योंकि हम दोनों ने इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया बॉक्स, प्रेस बॉक्स शेयर किया है। इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर बहुत बहुत सारी बार हम मिले हैं। देवेंद्र पांडे बहुत ही अनुभवी, बहुत ही खास क्रिकेट रिपोर्टर है। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए आप सब उस नाम से वाकिफ होंगे, द इंडियन एक्सप्रेस। और देवन भाई जो हैं, मैं उन्हें प्यार से देवन भाई बुलाता हूं। उन्होंने इतनी स्टोरीज कवर की, इतनी क्रिकेट कवर की, इतनी स्टोरीज ब्रेक की हैं। बहुत ही हमारे देश के ये जाने माने मशहूर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, बट मेरे दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा यार काफी समय से देवन भाई से बात नहीं हुई, तो लेट्स गेट हिम ऑन द शो। तो सारी बातें के लिए लेट्स वेलकम मेरे दोस्त देवेंद्र पांडे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, हम दोनों भाइयों की गपशप सुनते वक्त आज। हाँ जी भाई, कहाँ हो आप? मैंने आपको हाँ 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 50। 50 तोला। भाई ऐसा है कि बॉलीवुड की बातें तो होंगी, बट थोड़ा क्रिकेट पे फोकस करेंगे हम। चेन इसलिए बाहर निकाल दिया मैंने भाई, 50 तोला। 50 तो कैसे हो भाई? एकदम मौजे में, आप बताओ। मुंबई की गर्मी, हम यहाँ स्वेटर, यहाँ तक नाम दिल्ली की सर्दी में बैठे हैं। एकदम। बट यू आर ऑल्सो यूपी वाला, तो यू हैव एन आइडिया कि यहाँ कितनी ठंड पड़ती है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यार, एकदम मतलब फट जाती है यार तुम्हारे यहाँ तो। हमारे तो तू तो मुंबई रहा है यार, तुझको पता है कैसा है मुंबई। बहुत साल तक, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हो गया तो लगता है बहुत ठंड है, और वहाँ 16 डिग्री तो मतलब चखना है तुम लोग के लिए यार। मैं मैं भी आया था मुंबई एक दिन के काम से, कुछ 7-8 दिन पहले। लोग कुछ जोमेटो स्विगी वाले स्वेटर डाल रहे, हुडी डाल रहे। मैंने कहा यार मुंबई की सर्दी में ऐसा, बट फिर भी यार आई गेट इट यार। सुस्त हो गए हो तुम यूपी वाले वहां जाके यार। एक्चुअली वही एक थी हालत, इन्होंने खराब कर दिया है हमारा सिस्टम पूरा। अब भाई स्वागत है आपका शो पे। शो का नाम है द ऑल्टरनेट व्यू। वाकिफ हो इस शो से, बहुत सारी बातें करेंगे। बट हमारे व्यूअर्स के लिए यार बता दो कि पहली बार जब हम मिले थे याद है? श्रीलंका। 2009 श्रीलंका, अपन दोनों थे प्रेस बॉक्स में। हाँ जो हम दो ही थे, बाकी रेक्स वहां कोई बैठा नहीं, था। हम दो ही थे, लोकल भी नहीं आए थे। प्रैक्टिस मैच देखने आए। क्योंकि हम लोग अपने काम को बहुत ही सीरियस लेते। हम नेट प्रैक्टिस में, हम प्रैक्टिस मैच भी कवर करते हैं। आई नो, हम लोग जल्दी लैंड कर गए। एक्चुअली इंडियन टीम बाद में कर रही थी, और टीम भी अच्छा था। सचिन वचिन सब लोग खेल रहे थे वो मैच। सचिन, राहुल और विराट भी था। राहुल ओपन किया था वो बिल्कुल सीरीज मैच में। बिल्कुल। वो कुछ ट्राई सीरीज था ना, आई थिंक सचिन ने 100 लगाया था फाइनल में। हाँ, श्रीलंका। कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट कप था, ऐसा कुछ। हाँ। और रणमत्तु होटल, और तो याद है रणमत्तु होटल। कैसे भूल सकते हैं वहां के होटल और वहां के टुक टुक्स को। एक्चुअली बहुत बढ़िया भाई। भाई मैं तो उसमें रुका था रणमुत्तु में। वो तो बंद हो गया यार, वो तो टूट गया। मैं अभी मैं गया था तो 2010 के बाद से वहां मैं नहीं गया उस खूबसूरत देश। बट यार देखो, अगर ऐसे बातें करेंगे तो ना जाने टॉपिक कहाँ कहाँ जाएगा। बट टूरिज्म पे चले जाएगा, टूरिज्म पे। राज नागा जब्बा कह रहे हाय हाय राज, कैसे हो? देखो आप लोग जो इस शो पे जुड़े हैं, प्लीज हाय करिए, सवाल पूछिए, कायदे से सवाल पूछिए, लिमिट में सवाल पूछिए, क्योंकि हम दोनों, मैं और देवन भाई, कोशिश करेंगे कि हम क्रिकेट पे ही बात करें। पर यार देखो, सीधे पॉइंट पे आते हैं। वनडे वर्ल्ड कप साल है। रोहित ने तुम तो बहुत ठीक से जानते हो रोहित को बांग्लादेश वनडे सीरीज से पहले उन्होंने कहा था कि अभी हम लोग वनडे वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहे। चलिए 1 महीने हो गए उस बात को, लेकिन भाई चाहे गैरी कर्स्टन हो या ग्रेग चैपल हो, रिजल्ट्स को छोड़ो, प्रोसेस को छोड़ो। दोनों कोचेस ने, द्रविड़ और धोनी, से कहा था कि भाई लेट्स स्टार्ट टू बिल्ड दैट टीम 1 साल से बहुत पहले, ताकि जब भी वर्ल्ड कप शुरू हो तो अपने पास 20-22 लड़के हों जो अनुभवी हैं। वेयर डू यू थिंक दिस टीम इज? क्योंकि 10 महीने बाद भाई वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। क्या लगता है फिलहाल? देखो जो 8-10 प्लेयर है ना जैमी, ऑटोमेटिकली आएंगे टीम में। वो तो करेक्ट उनको एंट्री मिलेगी। 8 उससे ज्यादा होंगे एक्चुअली। लास्ट 2-4 यहाँ आपको उमरान मलिक को लेना है कि नहीं लेना है, वो देखना पड़ेगा। स्पिनर कितना खिलाओगे आप, या अक्षर और जडेजा अगर फिट होंगे तो उसको कंसिडर करोगे क्या?
वो भी इनको करेक्ट। में देखना पड़ेगा। पर मैं अभी भी थोड़ा सा कन्विंस नहीं लग रहा हूँ इनका जो स्टाइल। अभी देखो, अभी गिल को ओपन करा रहे हैं लोग तो अगर गिल ओपन करेगा तो केएल नीचे बैटिंग कर रहा है, तो सूर्य कहाँ करेगा इसमें? आप सूर्य को तो आपको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा यार, इतना टॉप फॉर्म में है वो लड़का। कहते ना, जो असली बैट्समैन है वो 30 साल के बाद पकता है, जो सूर्य करेक्ट। का हाल है। तो ये लोग सूर्य को कहाँ यूटिलाइज करेंगे? तो वो सब बहुत सारा अभी भी है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये तो T20 वर्ल्ड कप में भी कह रहे थे कि हम बहुत चॉप एंड चेंज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। पंत को वेस्ट इंडीज में ओपन कराया, कभी इसको ओपन कराया, पे एंड में रिजल्ट क्या हुआ? हम हार गए T20 वर्ल्ड कप। वो टीम भी नहीं थी, कि सबको पता वो टीम नहीं था वर्ल्ड कप खेलने लायक। तो सेम वही अभी भी देखना है कि हम कितना करेंगे, कितना वनडे मैचेस मिलेगा। एक न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, फिर सॉरी ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर उसके बाद सीधा हम एक WTC खेल लेंगे, उसके बाद शायद हम वेस्ट इंडीज जाएं। तो कितने मैचेस भी ये लोग प्लानिंग करें वो देखना पड़ेगा। T20 के लिए तो बहुत मैचेस हुए, IPL के भी मैचेस हुए, तो वो भी देखना है इनको क्या होगा। बुमराह का फिटनेस अभी तक किसको मिस्ट्री है, वो क्या हो क्या रहा है किसको पता ही नहीं। आप यार, ये सबसे बड़ा मेरे को तो समझ में नहीं आया लॉजिक। या तो उसको आप सीधा रणजी ट्रॉफी भेज देते कि यार तुम अपना मैच बिल्कुल। फिटनेस, और वो कहा यार एग्जैक्टली। तो सीधा उसको डाल दिया नाम। अरे यार, कुछ तो करते हैं आप थोड़ा सा आप, लेकिन आपको किए नहीं, आपने उसको सडनली एकदम डाल दिया टीम में, जाजी ले अपनी जिंदगी टाइप्स। और हो गया रिटर्न, ना घर वापसी भी हो गई उसकी। हो गया। तो वो अभी भी बहुत हॉचपॉच है। मेरे को नहीं लग रहा है, लोग कहते हैं प्रोसेस ये वो हमारा चल रहा है। हम यार बांग्लादेश से हार के आए यार, अभी अब इससे बड़ा आप क्या आपको चाहिए करके। करेक्ट। हाँ, तो वो अगर इसको इनको अभी भी मतलब अलार्म नहीं बजा है तो मुझे बहुत वो मुश्किल लग रहा है देखते हुए आगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके स्क्रीन पे जो देवेंद्र पांडे अगर वो कह रहे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वाकई में बहुत ही हौच पौच है। क्योंकि जो खबर ये इंसान रखता है खबरों पर, ऐसा कोई नहीं है। तो अगर ही सेइंग के प्रॉब्लम है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है। सूर्य की बात हम आगे ले जाएं, लेकिन इससे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक पोल लगाना चाहूंगा यहाँ पे। शुड इंडिया फिट इन स्काई एट एनी कॉस्ट? ये पोल केवल हमारे व्यूअर्स के लिए। आपको तो ड्रामा पता है, आपके पास 30 सेकंड है अपने लॉक स्क्रीन में, या तो आपको यस टैप करना है या नो। शुड इंडिया फिट इन स्काई एट एनी कॉस्ट? जब तक हमारे व्यूअर्स अपने पोल देते हैं, मैं वापस देवन के पास आता हूं। भाई देखो, अक्सर हम सुनते हैं कि हैं, सारा पोल खोल करेंगे हम लोग। हाँ पोल ना हल्के हल्के। भाई देखो, अक्सर हम सुनते हैं, कोई भी कप्तान, ये बात रोहित की नहीं है, चाहे पांड्या हो या विराट हो, वो कहते हैं कि अक्सर कि वनडे और T20 फॉर्मेट को एक ही नजरिए से देखो। क्योंकि भाई सिलेक्शन भी अक्सर IPL से होता है। ये दोनों फॉर्मेट ज्यादा फर्क नहीं है टीमों में। तो जो बंदा ICC में नंबर 1 रैंक है, मानता हूं कि T20 के हिसाब से स्काई ने वनडे कम खेले, लेकिन भाई जो फॉर्म में है, इसको आप कैसे बाहर रख सकते हो? हाँ एग्जैक्टली, कोई ब्रेनर ही नहीं है इस समय आपका इंडिया में क्रिकेट में। अगर विराट कोहली के बाद सबसे बड़ा क्राउड पुलर है वो सूर्य कुमार यादव है। इट्स सिंपल। बिल्कुल बेशक। परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि वो मुंबई का इससे सब रेव कर रहे हैं उसको, ऐसा नहीं। जरा भी परफॉर्मेंस कैन स्पीक। उसको वाइस कैप्टन आपने बना दिया है T20 का, 2 साल में वाइस कैप्टन बन गया भाई साहब। और उसको अपनी आप जान दोगे, वो टीम मैनेजमेंट को सॉर्ट डाउन करना पड़ेगा। या तो KL राहुल से परसिस्ट करे कि यार उनको KL चाहिए मिडल नीचे करके, क्योंकि KL को आपने हर जगह ट्राई कर रहे हो, आप ऊपर भी कर रहे हो, फिर नीचे भी कर रहे हो करके। आप बेसिकली चाहते हैं वो खाना खाए, यहाँ तो आपने ला दिया वो खाए खाना करके। KL खराब प्लेयर नहीं है, पर टाइम ऊपर नीचे हो रहा है ना, परिस्थिति भी तो आप देखो करके। गिल को भी आप आइडली दे शुड यूटिलाइज सूर्या, स्पेशली जब मुझे लगता है कि जब फील्डर, जब अभी तो 5 फील्डर का भी रूल है करके, पर जब आपको डेथ ओवर्स में वैसे प्लेयर आपको लगेंगे जो फटाफट रन मार के दे। ये टीम के बाद अभी पंत का भी देखो मुश्किल है, पंत आपको 6 महीने नहीं मिलेंगे। नीचे कौन? हार्दिक पांडे है, उसके पास ही टोल आ गया। अक्षर कितना चलेगा आपको पता नहीं है, अक्षर का हर दिन तो नहीं लगेगा ना। और जडेजा की बात भी कोई पता नहीं, भी किसी को आइडिया ही नहीं कि क्या हो रहा है उसका, जडेजा का फिटनेस। ना वो कोई मैच खेल रहे हैं ना वो खेले, खाली चुनाव प्रचार में हम लोग को थोड़ा दिखे करके। नो डाउट रिहेबिलिटेशन चलता रहेगा उनका, पर वो उनका भी वापसी कब आएगी वो भी किसको आइडिया नहीं है। तो बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, ये BCCI में चल रहा है पूरा। डू यू थिंक, क्योंकि अक्सर इस शो पे और मेरे YouTube चैनल पे मेरे सामने ये इल्जाम लगाया जाता है कि भाई तुम KL राहुल के खिलाफ हो। ऐसा नहीं है, बट जो तुमने कहा मैं बात सहमत हूं। बट भाई मैं KL राहुल के नंबर 5, सिर्फ नंबर 5 वनडे में इस बंदे के आंकड़े देख रहा था। एवरेज बहुत अच्छा है और स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है। नो डाउट
वो फिलहाल वनडे में अगर खेलेंगे तो 5 पे बनता है। बट वही बात है कि आप राहुल को फिट करने के लिए एक तो आप स्काई जैसे प्लेयर को, स्काई जैसे क्राउड पुलर जैसे कि तुमने कहा, उसको आप बाहर रख रहे हो। दूसरा, परपेचुअल कीपर वो नहीं है। आप 2022-23 में आप मेकशिफ्ट कीपर से काम नहीं चला सकते हो। ये वही 2003 वाली बात हो गई कि राहुल द्रविड़ बैट्समैन तो अच्छे हैं, कीपर तो आपने किया था। मेरा ये मानना है भाई कि 2023 में ये नहीं चलेगा। और आप किसको बाहर रख रहे हो? चलो पंत, अनफॉर्चुनेट शॉकिंग इंजरी, उसको आप भूल जाओ। ईशान किशन फिर भी कीपर तो अच्छे हैं केएल राहुल से, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने बांग्लादेश के खिलाफ 210 मारा तो उसको हर मैच में खिलाओ। एक प्रोसेस है, वो लाइन में पीछे खड़े हैं। लेकिन कीपर के बारे में ये लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं ज्यादा? व्हाई डू यू थिंक? मुझे एक्चुअली सेम प्रॉब्लम ना इनका T20 वर्ल्ड कप में हुआ जामी। अगर आप देखो ना, ये लोग सेम स्टाइल शीट से जाना चाहते हैं, मतलब कुछ अलग करना है ही नहीं। वो वर्ल्ड कप में आप देखो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, आपके जो टॉप 3 प्लेयर हैं केएल, विराट और रोहित, उनका जो बैटिंग का स्टाइल शीट है सेम है। वो स्लो स्टार्टर है, देंगे नहीं। आइडिया या तो आपको संजू सैमसन को वहां लेके जाना चाहिए था, पृथ्वी शॉ को, जो आपको जल्दी रन मार के दे, 15 बॉल में 30-40, वैसे आपको चाहिए था। वो आपने प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रिस्क लेना ही नहीं है यार। आप ठीक है करो, लेकिन थोड़ा तो दिखाओ। अब वो चाहल को, जो दो सबसे बड़े ग्राउंड थे आपके, मेलबर्न और पर्थ, वहां आपने खिलाया नहीं, और पूरे वर्ल्ड कप में स्पिनर चल रहे हैं। तो पूरा वर्ल्ड इनको, कप हाँ, तो पूरे फिक्स प्लान से चलते कि नहीं ऐसा ही सही रहेगा, या यही दिस इज द वे टू टू सक्सेस। जो ऐसा नहीं है, मुझे वही डर लग रहा है कि यही गलती ये लोग 50 ओवर्स में ना करें, कि यही प्लान से हम जाएंगे करके। कल को मान के चलिए आपने केएल राहुल इंजर्ड हो गए, तो आप क्या करोगे? करेक्ट, आपके पास बैकअप कीपर, आपने कितना उनको मौके दे के रखे करके। और करेक्ट। ईशान ने 200 मारा यार, 200 बहुत बड़ा रन होता है। किसी से भी आपकी प्लेयर से पूछ लीजिए, 200 वनडे में बहुत बड़ा होता है। फिर उसकी मनोस्थिति क्या रहेगी? आपने ये तो बोल दिया रहेगा नो नो फॉर द टीम यू हैव टू वेट, ये वो, लेकिन यार आपको कहीं तो कहीं आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि स्पेशली नोइंग पंत आपका नहीं है अब आपको पंत 6 महीने तो नहीं मिलेगा। अभी आगे कितना उसकी लॉन्जिविटी, भगवान करे जल्दी रिकवर करे, तक तो वो दिख ही नहीं रहा। तो आप उसको कैसे देखोगे करके? तो ये सब बहुत सवाल है, लोग पता नहीं हाउ दे विल मैनेज इट। ईशान किशन पे आएंगे। पर जितना भी तुम जानते हो रोहित को, क्योंकि देखो एक होता है कि डोमेस्टिक में अपना नाम बनाना, फिर जब आप 5 बार मुंबई के साथ आईपीएल जीतते हो तो हाँ आप में कुछ है। पर ऑब्वियसली नेचुरल बात है कि इंडिया को तीनों फॉर्मेट में लीड करना, भाई ये अलग सिचुएशन है। कितना ये डिसीजन मेकिंग जस्ट प्योरली फ्रॉम जितना तुम जानते हो, देख चुके हो रोहित को, कितना रोहित का है, कितना राहुल द्रविड़ का है, कितना मिली भगत हो सकता है? पहले बात तो मैं बता दूं कि रोहित अब शायद T20 में कप्तानी नहीं करेगा। ये भले आप सब लोगों को लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। क्योंकि अब जब जो भी हार्दिक करेंगे, बीसीसीआई का प्लान हुआ कि आइडली होना भी चाहिए यार। 2024 में अगर आपका वही कप्तान अगर बनने वाला है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो मत दो। और 50 ओवर्स के बाद जो मुझे लगता है बहुत सारा चेंजेस होगा, या रोहित को लेके होगा, या क्योंकि रोहित इज 35 प्लस नाउ, फिटनेस कितना सपोर्ट कर रहा है हमको पता नहीं। विराट को भी अभी आप कब तक खींचोगे क्या, तो कहीं ना कहीं वो सब भी डिसीजन लेना पड़ेगा। एस जो आप जैमी तूने पूछा कि अगर क्या लगता है कि किसमें इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, राहुल इतना बड़ा फिगर है ना कि रोहित उसको शायद मना ना कर पाए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और राहुल इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, जो स्टैट्स, नंबर्स, प्रेजेंटेशन में माहिर है, आप कोई उसको बीट नहीं कर पाओगे। तो वो कितना हावी रहता है सिलेक्शन मीटिंग में, वो भी देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सब जो रोहित राहुल के अंडर खेले हैं, तो एक अलग से तो रहेगा ना यार अभी कि यार कुछ भी हो, राहुल भाई करके। राहुल भाई तो कप्तान थे यार उसके, जब जब रोहित पहली बार 2008 में इंग्लैंड गए, उसके बाद इंग्लैंड गया, तो उसके कप्तान थे वो। तो बहुत टफ रहेगा रोहित के लिए कि उसको मना कर सके। अभी जैसे आपने शार्दुल ठाकुर को क्या किया है, आपने ड्रॉप किया है कि क्या किया उसको? उसने तो खराब नहीं किया था, आपको उसको ऑलराउंडर दे, आपने उसको गायब भी कर दिया और कुछ एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है कि क्यों नहीं लिया है उसको करके। या ऑलराउंडर मटेरियल था ना आपके पास, तो अब आप उसको लेना ही नहीं है। तो बहुत खिचड़ी है यार। ये लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कर रहा है ना, बीसीसीआई हो या टीम मैनेजमेंट हो, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है लोग दबा के रखना ट्राई कर रहा है, हर चीज लेयर। फिर बहुत सारा एम्बिग्युइटी बिल्डअप हो गया होगा, सब अपना अपना तर्क लगा, हो रहा है वैसा हो रहा है। बेटर यू कम ऑन रिकॉर्ड एंड टेल इट। और जो लोग एक्चुअली पढ़ते हैं वो संदीप द्विवेदी का आर्टिकल पढ़ लें, उन्होंने बहुत शानदार पीस लिखा है कि वाई इंडियन क्रिकेट शुड सी शाहिद अफरीदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत कुछ क्लैरिटी होगा इसमें। वो नहीं कि पाकिस्तान का ही है, बट
एक क्लैरिटी है क्या नहीं है। यहाँ तो कुछ क्लैरिटी नहीं है करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का अभी तुमने उपयोग किया, क्लैरिटी। और आई थिंक बल्कि इस बात पे हम एक शो भी कर चुके हैं कि पिछले 2-2.5 साल से कोविड को मारो गोली, ये जो क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी चल रहा है बीसीसीआई में ना, बहुत ही कंफ्यूज हो गया है। चलो एक ऑनलाइन हम लोग जूम करेंगे, जो सवाल है हम वही लेंगे हम, पर इससे प्रॉब्लम क्या है कि सारे स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर शब्द मानता हूं बहुत ही भारी शब्द है भाई, पर फैंस को तो कम से कम एक क्लैरिटी होनी चाहिए। हम लोग तो दूर की बात, हम लोग मीडिया है, हमारे खबरी होते हैं, वो छोड़ो, पीपल हैव टू हैव सम क्लैरिटी के क्या होता है। तो आई एम ग्लैड कि यू ब्रॉट दिस टॉपिक अप। मैं क्विकली एक और पोल डालता हूं हमारे व्यूअर्स के लिए। सिंपल सा सवाल है, शुड रोहित गिव अप द टी20 कैप्टनसी? आपको यस यस क्लिक करना है, आपको नो क्लिक करना है। तब तक मैं और देवेंद्र भाई इस डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। ईशान किशन है, दिख कर रहा है। ये पोल इज ओनली फॉर द व्यूअर्स, ये अपने को नहीं दिखेगा, जो गेस्ट है उसको नहीं, ये सिर्फ व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। बट ईशान किशन, यू सेड, यू टर्म्ड इट अ वेरी बिग स्टेटमेंट, और है भाई फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन मेंस ओडीआईज। डेड रबर की बात छोड़ो, बांग्लादेश की बात छोड़ो, आप बांग्लादेश से सीरीज हार चुके थे, आपने एक प्लेयर को मौका दिया जो कि पूरे साल में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा ईशान किशन का, वनडे में और टी20 में। ही टेक्स दैट चांस। अच्छा, पोल के मुताबिक 50% व्यूअर्स कह रहे हैं हाँ रोहित को छोड़ी चाहिए, और 50 कह रहे हैं नहीं। बट लेट्स कम बैक टू ईशान किशन। 210 स्ट्राइक रेट, अराउंड 200, बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट। उसके मन में क्या चल रहा होगा? बिकॉज ही नोस कि हाँ जब बड़े बड़े प्लेयर वापस आएंगे तो मेरा नंबर नहीं आएगा। बट यार 210, और ये ड्यूअल रोल करता है, ये मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है नंबर 4 पे, जहां पे आपके ऋषभ पंत खेलते थे भाई। हाँ वही ना, प्रॉब्लम वही है कि जैसे कि संजू सैमसन को क्यों इतना आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, पता नहीं आ रहा है। अब Nobody knows. हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैवी है, ठीक है, तुम पिक एंड चूज कर रहे हो करके, लेकिन क्लैरिटी तो रखो कि नहीं भाई ये 3 मैच है, 3 मैच ये पूरा खेलेगा। आई एम श्योर शायद आप बोलते भी होंगे, हमको नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको सब बात पता होना जरूरी है, पर लेकिन आप ऐसा इंप्रेशन सब दे रहे हो कि यार यहाँ पे तो बहुत हॉच पॉच है पूरा एकदम। अभी जैसे पृथ्वी शॉ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पृथ्वी शॉ को का रीजन क्या है, आप क्यों नहीं लेना चाहते? इज इट फिटनेस, इज इट क्या, बाहर का कुछ है? तो आप कन्वे करो ना उसको, आप कन्वे भी नहीं कर रहे हो करके हो। सरफराज खान को सिलेक्टर आके कहता है कि तू रेडी रहे, तू बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलेगा, और बाद में उसको पिक ही नहीं करते हो। तो ये क्या चल रहा है भाई? मतलब सिलेक्टर का भी नहीं चल रहा है, कोई और डिसाइड कर रहा है ये टीम। तो ये गलत है एक्चुअली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्लैरिटी दो सारे प्लेयर्स लोग को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, और साइड पॉइंट ये है कि जितने भी सिलेक्टर रहे हैं, स्पेशली जो पास्ट, ये सब कोई बड़े नाम के नहीं थे, तो ये सब चीजें जानते हैं। ये सब से वो अपने दौर से गुजर चुके हैं कि शायद वो अच्छे थे पर उनको ज्यादा मौका नहीं मिल पाया क्योंकि ऑलरेडी कोई था या किसी ने पत्ते काट दिए उनके। पर एटलीस्ट करना चाहिए था सिलेक्टर लोग को, जो नहीं हुआ। सैड पॉइंट पृथ्वी शॉ, उसको अब तक क्लियरिटी नहीं है कि क्यों उसको नहीं ले रहे हो, इंडिया नहीं ले रहे उसको आप। मतलब ऐसा क्या और लड़के ने किया है? या तो आप उसको बुला के डांटो भाई कि तेरा ये है तो सॉर्ट डाउन कर दे करके, नहीं तो हम देखो पिक ही नहीं करेंगे। ये मैसेज जा रहा है कि तू भाई तू करते रहे, तू जब तक तेरी हरकतें ठीक नहीं होंगी तब पिक नहीं करेंगे। कौन सी हरकतें, क्या है? आप उसको क्लैरिटी कौन सी? वो है, वो लड़का ये 23-24 साल का लड़का करोड़पति बनेगा, ये स्वाभाविक है। सब ये फेम हजम नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा ये सब चीज को। लेकिन वही कोई बोलने वाला नहीं है, सब खाली जब लड़का अच्छा करेगा तो लाइमलाइट शेयर करेंगे, बाद में कोई रहता नहीं किसी प्लेयर के साथ। क्योंकि ये बहुत ही एक मेरे लिए एक फैसिनेटिंग टॉपिक है शो। पर जो अभी तुमने कहा भाई कि चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स, यू नो, एक टाइम पे किरण मोरे, संदीप पाटिल, दिलीप वेंगसरकर, कृष्णमचारी श्रीकांत, चीका, ये 4 फिर भी इंडिया लेवल पे ये बहुत बड़े नाम थे। क्या, आई डोंट वांट टू बी रूड हियर, नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, क्या कम अनुभवी अंतरराष्ट्रीय प्लेयर को चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बनाने से, ये जो अभी डाउट्स या बैड ट्रीटमेंट, ये एक तरफ, क्या इससे फर्क पड़ता है कि यार अरे ये कितना खेला है ये XYZ प्लेयर? इज दिस समथिंग यू हैव सीन इन ऑल योर टाइम कवरिंग बीसीसीआई? अब तू तो जानते थे, सालों से 2006 से मैं बीसीसीआई कवर कर रहा हूँ, तो मैंने किरण मोरे का भी एंड का टेन्योर देखा है, वेंगसरकर का टेन्योर देखा है। वो तो खतरनाक टेन्योर था। वेंगसरकर वो अगर उसको लगा कि उसको लगा विराट कोहली अच्छा हो, सीधा इंडिया खिलाएगा, वो धोनी को भी नहीं सुनेगा। सही है कि नहीं? उसको खिलाना है, मतलब खेलना है, उसका वो व्यू पॉइंट रहेगा, कोई उसको काट नहीं सकता है करके, क्योंकि वो भी 100 टेस्ट मैच खेल के आया यार, वो कोई नहीं लगाएगा। मैं आपको बताता हूँ,
दिलीप वेंगसरकर को फोन उठा के ना ये विराट का अपॉइंटमेंट नहीं मांगना पड़ेगा। ये बोलेगा हाँ विराट मेरे रूम में आ जाए बात करना है करके। जो जो बात के जो कम खेले रहते ना, हाँ विराट आप फ्री हैं, आपसे बात करना है, कब आऊं मैं मिलने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम होगा। जो अपने आप को लगाए रहेगा वो, जो संदीप पाटिल टिल एक्सटेंट, वो सब बड़े बड़े डिसीजन तो लिए ना उन्होंने। सबसे बड़ा बिल्कुल आई थिंक बहुत। के टेन्योर में सबसे बड़े इंडियन क्रिकेट टोटली चेंज हुआ वो वेंगसरकर। आप देख लो, जो जिसने उसने जिसको पिक किया, सब 5-5 6-6 8-8 साल खेले इंडिया के लिए। चाहे रोहित हो, एटलीस्ट मोरे के अंडर आ ही गया था। रोहित हो, विराट कोहली हो, इंडिया कैप्टन दिया यार अगला यार आपको। और उसके बाद पीयूष, टिल एक्सटेंट आरपी, तो प्रवीण कुमार, सब 4-4 5-5 साल, श्रीसंत 5-5 6-6 साल लड़के पिक हुए। मुझे याद है वेंगसरकर और मैं, हम लोग एक बार बात कर रहे थे बैंगलोर में, और ये श्रीसंत इंजर्ड हो गया था। तो ये फोन किया कोई लड़का। देखो जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा कंसल्ट करते हैं, एक रैपो रखते हैं। अब तो कोई रैपो नहीं रखता। तो वो पूछते थे यार क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक ज्यादा मैच करते हैं, तो उन्होंने फोन में पूछा, उनका बड़कपन है कि यार कोई लड़का अच्छा दिख रहा है तो फास्ट बॉलर वाइट बॉल पे। तो मनप्रीत गोनी था उस टाइम पे, अगर आपको याद रहेगा, बहुत अच्छा बॉलर था वो। बिल्कुल 2008। हाँ, तो तब मैंने कहा सर उसको आप एक बार देख सकते हो। तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक्चुअली आईपीएल में देख लिया था, पर वो शायद क्रॉस चेक करना चाहते रहे होंगे, तो उन्होंने किया करके और उसको पिक कर लिया उन्होंने। तो वैसे लोग अब नहीं है। अब तो सबको लगता है कि यार, और जो स्टार स्टार पावर बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको स्टार पावर काटने के लिए बड़ा प्लेयर ही चाहिए कोई। अभी राहुल द्रविड़ को आपको लगता है चेतन शर्मा राहुल द्रविड़ को काट सकते हैं? मुझे तो क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा करके। हाँ, कहीं वो कोई 83 वर्ल्ड कप वाला कोई बैच का रहता, वो तो गिनेगा नहीं आपको भाई, क्योंकि वो खुद ही इतना खेला है वो। चाहे अमरनाथ होते या कोई और हो, टिल एस्टेट अगर अजीत अगरकर उस जगह पे होते वो नहीं सुनते, क्योंकि अजीत अगर भी करेक्ट। अपने कह रहा है यार कि मैं कुछ खेला हूँ भाई, और बॉम्बे के बिल्कुल प्लेयर काफी। बिल्कुल। उतना खेला है, वो तो सोचेगा बॉस मैं अपने आप को लगाऊंगा, तू कौन है टाइप्स। तो वैसे वही कि बीसीसीआई को कैसे सिलेक्टर भी चाहिए वो भी देखना चाहिए था। और ये नहीं कह रहा हूँ जो नया पैनल आया खराब है करके, पर वो फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। और उस संदीप पाटिल ने जो डिसीजन, पर आई थिंक, एंड प्लीज मैं अगर गलत हूं तो मुझे रोक देना भाई, पर ये इकलौते सिलेक्टर थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का टॉपिक पब्लिक फोरम में रेज भी तो किया था यार, कि वी विल हैव दैट टफ कॉल। संदीप ने एक्चुअली जाके उसको बोला भाई कि हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं, देखो देखो, या तो तू छोड़ दे, या तो मतलब वही कि गोली मार ले, या तो हम तुझको गोली मार दे टाइप्स। तो वैसा था। तो भाई इंडियन क्रिकेट तो बड़ा डिसीजन है ना, क्योंकि सचिन का 40+ हो ही गए थे। कभी ना कभी तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा ना नेक्स्ट जनरेशन देखने के लिए। देखिए वहां पे आप अब मतलब और भी लड़के लाइनअप में हैं ओपनिंग के लिए। शिखर धवन था, रोहित था, अंबाटी रायडू था, रहाणे उस समय 2015 के आसपास जो जितने बच्चे खेल रहे थे, वो लोग रेकनिंग थे। तो उनको भी तो मौका मिलना पड़ेगा ना, जो नेक्स्ट 10 साल सब कर सके, जो सचिन अगले 10 साल सब नहीं करने वाले। तो ये बड़े प्लेयर ही डिसीजन लेते हैं ये सब, कि बुला के बात डायरेक्टली कन्वे करना और खत्म करना। वो अपना डिसीजन बताएंगे, वो अपना वीटो पावर रखेंगे। अभी ये सिलेक्शन कमेटी में ये कितना रखेंगे वो जो किसको पता ही नहीं है। इंटरेस्टिंग है वही हॉच पॉच। आई थिंक हॉच पॉच से अच्छा कोई शब्द ही है इस सब को डिस्क्राइब करने में। चलो भाई आते हैं वापस, क्योंकि अभी टॉस होने वाला है और ये मैच है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो आग लगाएगी जब ईशान किशन जैसे प्लेयर नहीं खेलते हैं, पर जो रोहित ने कहा था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि शुभमन का क्या योगदान रहा वनडेज में पिछला साल, और वो है, चलो ठीक है उसने अच्छे रन बनाए, 100 लगाया। बट गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड कि T20 वर्ल्ड कप में जो हमने गलती करी, यानी कि 3 हमारे टॉप 3 जो थे वो एक ही किस्म लगभग के क्रिकेट खेलते हैं। यहां भी आप कह सकते हो कि चलो लास्ट मैच में पहले 10 बॉल में शुभमन ने 20 मारे स्ट्राइक रेट, फिर लेकिन वो थोड़े रुक गए। जैसे वो रुके, रोहित ने उठाया झंडा एंड रोहित ने मारना शुरू किया था। बट भाई क्या लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित और कोहली के बीच में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा मैवरिक किस्म से खेले, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो हो जाए कि गिल फंस जाए, रोहित जल्दी आउट हो गए, कोहली ना खेल पाए जिस तरह से खेला परसों, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा फिर से? हाँ, अगर आप 90s का क्रिकेट देखें, सहवाग ने टोटली ना ओपन में रिवाइव किया इंडियन क्रिकेट को। क्योंकि वैसा एक प्लेयर आपको चाहिए जो पहले बात तो ऊपर कम बॉल पे रन मार के दे फटाफट। आपको 40 पे या 30 पे 40 वाला प्लेयर नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि एक तो ये बैट्समैन ड्रिवन गेम है, ठीक है, और ग्राउंड छोटे होते जा रहे हैं दिन ब दिन, बैट्समैन के लिए ज्यादा सहूलियतें मिलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको जैसे रोहित और विराट टाइम लेते खेलने के लिए,
तो या तो गिल को वो रोल प्ले करना पड़ेगा कि फटाफट रन मार के दे, चाहे वो पृथ्वी टाइप करे या संजू सैमसन टाइप करके दे, कि आपको कम बॉल पे फटाफट जल्दी रिजल्ट ला के दे। और ऐसे प्लेयर के साथ आपको सहानुभूति भी रखना पड़ेगा कि उसका गेम वैसा है, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो रुक के नहीं खेल पाएगा करके। और फिर मिडल ऑर्डर अभी आपका तो तीन विराट खेलेंगे, 4 अय्यर भी हैं, 5 हार्दिक है, अब 6 7 8 9 आप 7 तक बैटिंग लेके जाते हैं, कहाँ केएल भी है इसमें। तो मुझे लगता है लोग अभी भी ना बहुत कुछ ऊपर नीचे करेगा क्योंकि अभी न्यूजीलैंड सीरीज भी आने वाला है, तो वो भी ये लोग थोड़ा ट्राई करेंगे किसी न किसी को, तो वो देखने लायक रहेगा जेमी। अब वही है, यू यू जस्ट फील यार, देखो शुभमन गिल एक टाइम पे तीनों फॉर्मेट के प्लेयर लग रहे थे 2 साल पहले। अब T20 में ज्यादा नहीं कर पाए, मानता हूं कि 450 कुछ रन मारे इस आईपीएल में, बट वही है, जब इतना कंपटीशन है तो मारामारी रहेगी। मुझे वही लग रहा है कि आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले 9 साढ़े 9 महीने है अभी जब तक आपको स्क्वाड अनाउंस करना है। आई थिंक एक अच्छे आईपीएल के बाद कुछ और कंटेंडर्स आ सकते हैं, बट वही है मिडिल ऑर्डर में। चलो मिडिल ऑर्डर क्या, नंबर 3 से शुरू करेंगे। विराट कहीं नहीं जाने वाले, आई थिंक इनका फॉर्म बहुत तगड़ा वापस आने वाला है। श्रेयस को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वो आपका टॉप परफॉर्मर था वनडे में। ये शॉर्ट बॉल वाली बात तो मैं कहता हूं इंडिया में तो लागू है ही नहीं। इस बंदे ने निगीडी, पार्निया, रबाड़ा सबको मारा 2 महीने पहले, वो कहीं जाएंगे नहीं। सूर्य को आपको फिट करना ही है। केएल को आपने ये डिसीजन लिया कि ये हमारे कीपर है, हो सके संजू या ईशान इनको बाहर निकाले। आई थिंक दैट विल बी द टफेस्ट कॉल। बट मिडिल ऑर्डर हार्दिक तो नहीं खेलेंगे। हार्दिक के बाद कौन है, क्योंकि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हाँ शार्दुल है, बट नो क्लैरिटी के शार्दुल कहां है। फिर स्पिनर्स जडेजा बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं, जैसे भी खबर आई कि ये फिट है, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे। पर वही बात है, अक्षर को आप कितना निर्भर रहेंगे। बल्ला चला 1-2 मैच में, बट कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू डू इट एवरी मैच? नहीं। तो ये जो 7-8 के जो ऑलराउंडर्स हैं, 10 मंथ फ्रॉम नाउ हु डू यू थिंक वो हो सकते हैं? वॉशिंगटन सुंदर कुड बी वन ऑफ देम क्योंकि उस बेचारे का इंजरी भी चल रहा है, ऊपर नीचे होते रहता है। वो ही कुछ डाउट, फील्डर अच्छा है, आपको रन रोकता भी है, स्टाइल अलग है, क्योंकि अक्षर और जडेजा सेम स्टाइल है बॉलिंग, ज्यादा फर्क नहीं है, पेस सेम है आपका। स्पिन से वैसे भी उनको कुछ फर्क, मतलब विकेट से इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ विकेट टर्न होगा तो अगर आपको थोड़ा सा वर्सेटाइल जाना है तो सुंदर को लोग लेके ही आएंगे कभी ना कभी। तो घर पे वर्ल्ड कप है तो ज्यादा कुछ वो नहीं है, बस वो थोड़ा रन रोको। बाकी पावर प्ले में और डेथ ओवर में अपने पास बुमराह है, अर्शदीप है, सिराज है, उमरान मलिक है। बट वही ना कि 2011 जो कि आखिरी वर्ल्ड कप था जो टीम जीती, उस टाइम युवराज का जो इतना बड़ा योगदान था ना, आजकल भाई वो पार्ट टाइम स्पिनिंग उस लेवल के ऑलराउंडर्स क्यों नहीं है ही नहीं है, पर वैसे क्वालिटी नहीं है। युवराज भी तो उस समय आप 10 11 12 साल क्रिकेट खेल चुके थे यार, उस समय कॉन्फिडेंस भी देखो ना। अभी अक्सर कितने साल के, जडेजा छोड़ के कोई ऐसा प्लेयर 10 साल खेला हो? कोई नहीं है। हाँ सब 2 या 3 साल, तो उनपे भी ये बहुत बहुत जल्दी कहना हो जाएगा कि यार उनकी गलती नहीं है। उनको किसी भी प्लेयर को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। मेरा जेमी सबसे बड़ा कंसर्न है टिल गोइंग टू द वर्ल्ड कप हमारा फिटनेस कैसा रहेगा, क्योंकि आईपीएल आने वाला है। अब 2 महीना आप एक्सपेक्ट करोगे कि फास्ट बॉलर खेलेंगे। बीसीसीआई ने मुहिम तो छेड़ी कि हम रूल लेके आएंगे, हम बात करेंगे और प्लेयर्स को थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा, या हम फ्रेंचाइजी से बात करेंगे। पर कितना आप मना कर पाओगे? कोई अगर फ्रेंचाइजी किसी बॉलर को 15 करोड़ रुपया 11 करोड़ रुपया दे रहा है, आप उसको मना कर पाओगे कि इसको 4 ओवर नहीं डालना है? तो वो भी देखना पड़ेगा कि इसमें से कितने लोग आगे फिट जाते हैं। अभी तो शुरुआत हुआ है, आगे आगे भी देखो होता है क्या। ये अच्छी बात तुमने छेड़ी वो आईपीएल फ्रैंचाइजीज का। मैं और श्रीनी एक शो पे बैठे थे कुछ हफ्ते पहले, आईपीएल ऑक्शन के टाइम पे, 1 महीना ऑलमोस्ट, और हम दोनों मतलब प्यार से हम दोनों बहस कर रहे थे कि भाई इज आईपीएल बीसीसीआई और बीसीसीआई आईपीएल, मतलब आईपीएल के टाइम में वो 2 महीने के लिए ये फ्रैंचाइजी ऑलमोस्ट इंडियन क्रिकेट को डिक्टेट करते हैं, राइट? लाइक यू सेड, अगर 10 12 15 जो भी दिया था भाई, इनका हक बनता है कि वो 10 या 12 मैच से कम ना खेले। और इसका जो ऑफ शूट होता है ये तो हम साल से देखते आए थे। हमारे स्क्रीन पे है यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, यू सेड इट, मैं भी मानता हूं थोड़ा जल्दबाजी में उसको वापस लाया था। अगर वो तैयार नहीं थे तो थोड़ा और समय निकालते। ये बंदा उस जगह पे पहुंच गया देवेन के, एक फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा अगर लॉन्जेविटी की बात करें। मैं कहता हूं वनडे वर्ल्ड कप में बुमराह को एक भी T20 आईपीएल के बाहर मत खिलाओ। क्या कहते हो? ऑफकोर्स, क्योंकि आपको जो बेस्ट
आर्मर है, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा अगर आपको उसको वर्ल्ड कप के लिए यूज करना है। अब आप उसको न्यूजीलैंड खिला के क्या फायदा करने वाले हो? क्या हाँ फायदा? हाँ, क्योंकि वैसे बॉलर को ज्यादा टाइम नहीं लगता लय में आने के लिए, इतना एक्सपीरियंस बॉलर है। और जो मेरा बेस्ट मैन है उसको मैं बेस्ट टूर्नामेंट के लिए सेव करूंगा। आपको याद रहेगा मलिंगा को जब 2007 या 7 का वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में था, श्रीलंका ने कितना लेट खेला, क्योंकि उनका बेस्ट बॉलर था वो। उनको लगा कि नहीं अच्छा करेगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लीग मैच में नहीं खिलाया, सीधा फाइनल मैच खिलाया था, ताकि ऑस्ट्रेलिया को उसको समझ ना पाए करके। तो कहीं ना कहीं तो ये भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि बुमराह को कहाँ अभी WTC आप लेके जाओगे उसको कि नहीं लेके जाओगे, तो वो भी देखना है। क्योंकि अगर वैसे ही है। पूरा 2 महीना IPL खेल के आने के बाद सीधा WTC, फिर कुछ ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अब उसका बॉडी वैसा नहीं है। एक बार आपकी ये मशीन खुल गई बॉडी की, तो कुछ ना कुछ सर्विसिंग लगा ही रहेगा। और फास्ट बॉलर खास करके, और उसका बॉडी वैसा नहीं कि नीट एक्शन है, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ हेलमेट लगा ही रहेगा जब तक वो खेलेगा करके। तो ये BCCI या जो टीम मैनेजमेंट है उसको कैसे पिक एंड चूज करेगा, वो देखने लायक रहेगा। और एक्शन की बात जो तुमने अभी करी, ये तो लाजमी है कि एक्शन में चेंजेस तो और भी आएंगे। जितना भी सेटबैक ये बंदा को झेलना पड़ेगा भाई। और वो भी हार्दिक कितना ओवर डालेगा, अभी हार्दिक अभी हमको पता नहीं। पहले हार्दिक 10 ओवर डालते थे, अब वो 10 तो डालेंगे ही नहीं। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी और बॉलर से कंपनसेट करा के लेना पड़ेगा, वहीं पे शायद सुंदर और अक्सर काम आए। तो वो सब एक टीम है, अभी ओवर द इयर्स समझना पड़ेगा। अभी उमरान मलिक है, ठीक है। अब क्या पेस को हम इतना मान्यता देंगे कि उसको वर्ल्ड कप लेके जाएंगे, कि आपको विकेट भी चाहिए, और आपके पास ऑलरेडी शमी जैसा एक बॉलर रहेगा, अर्शदीप जैसा बॉलर रहेगा। तो या उमरान को या तो प्रिजर्व करके आप चलें, जो हम नहीं कर पाओगे, क्योंकि IPL आएगा और कहीं ना कहीं तो ऊपर ही उसका जब 156 को फेंकता है, तो आप मान के चलिए कि ये लंबा पेस नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो नेचुरल एक्शन नहीं है। और कभी ना कभी कंधा बैक हल्का फुल्का आएगा ही आएगा। वो कब आएगा पता नहीं, भगवान करे ना आए। जो भी इतने उमरान मलिक के फैंस हम भी चाहेंगे कि ना आए, पर फास्ट बॉलर्स को आती हैं, ये कॉमन है। क्योंकि जब इतना तेज डालोगे हल्का खींचपाल लगी रहती है। बस देखते हैं उनको वर्ल्ड कप, तो उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू आएगा कि नहीं। हर एक वर्ल्ड कप सिलेक्शन में एक सिलेक्शन ऐसा होता है कि लगता है ये कहाँ से आ गया करके, तो वैसा ना हो कुछ। बिल्कुल। इसी शो पे भाई जो तुम कह रहे हो, 3-4 बार ये बहस हो चुकी है उमरान मलिक को लेके। एक तो लाइक यू सेड, जो बंदा लगातार 155 डाल सकता है वो रेयर है हमारे लैंडस्केप में। और आप समझ सकते हो कि यार एक होती है, इसको खिलाओ। लेकिन मैंने ये कहा था T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे कि भाई लाइक यू सेड, खुदा ना खास्ता चोट हो जाए, मोस्ट लाइकली वो आने वाला है। तो उससे पहले कि हम उस सोच में रह जाए कि भाई खिलाएं ना खिलाएं क्या होगा, उसको उस कैटेगरी में मत डालो कि वो क्या हो सकता था। इसको जितना खिलाओ, क्योंकि एक T20 वर्ल्ड कप और एक वनडे वर्ल्ड कप कोविड के चलते वो रेयर है कि 12 महीने में आपको दोनों वर्ल्ड कप्स एक साथ मिले। तो मेरा यह कहना था कि ऑस्ट्रेलिया उसको जाना चाहिए था, रन दिया कोई बात नहीं, इससे पहले कि वो उस कैटेगरी उस डस्टबिन में जाए कि भाई यार वो काश वो होता। मैं कहता हूं खिलाओ, लाइक बट एज यू सेड, घर के इन आटा विकेट्स पे आप कितना उसको खिलाओगे, वर्कलोड मैनेजमेंट। मैं तो यही चाहूंगा कि जस्ट लाइक बुमराह इसको T20 में कम खिलाए, क्योंकि भाई बंदे के छोटा सैंपल साइज में इसका इकोनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट बहुत बहुत अच्छा है। खराब होगा, ऊपर नीचे होगा, पर आई जस्ट होप कि उमरान मलिक के साथ ये केवल वर्ल्ड कप पे ही फोकस करे, बिकॉज वी सॉ भाई एट सम लेवल, फॉरगेट इंडिया, पेस इज पेस भाई। आप सोचो पर्थ में डालता रहेगा 155, और भाई बैट्समैन तुम वहां पे थे, यू टेल मी, तुम वहां पे थे भाई, तो यू वुड हैव सीन मार्क वुड, यू वुड हैव सीन नेगिरी। एक ऐसा ताबड़तोड़ पेसर चाहिए था टीम को, बताओ। वो ड्रीम साइड रहेगा उमरान मलिक बॉलिंग इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ पे साउथ अफ्रीका यार, बॉल साफ साफ निकल रहा, बैट्समैन की मतलब लिटरली ऐसे कांपे खेलने की। वो अगर नजारा देखने मिले तो मजा आएगा यार। बिल्कुल। अच्छा, खबर आ रही है भाई कि श्रीलंका वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। कोलकाता ज्यादा दूर नहीं है गुवाहाटी से, उन्होंने कहा यार हमने बहुत बड़ा गलती किया लास्ट टाइम, इस पे आते हम। बट वही है, मोहम्मद शामी वापस आए। आई होप मोहम्मद शामी फिट रहे, आई होप जो उनके फैंस है वो भी चाहेंगे कि वो विकेट ले। बट वही है कि थोड़ा एज उनके साथ नहीं है और ये थोड़े इंजरी प्रोन है। मोहम्मद सिराज देवन मेरे हिसाब से वो एक स्टॉप गैप बॉलर है, जब भी उनको मौका मिलता है व्हाइट बॉल में कुछ ना कुछ वो करते हैं। अर्शदीप आ चुके हैं, एक मैच में 5 नो बॉल डाले, वो दोबारा वो गलती नहीं होगा। बट आप किसको देखते हो, बिकॉज एट सम पॉइंट बुमराह वापस आएगा, किसका बनता है? आई थिंक बुमराह प्लस 1 रिलायबल सीमर, या तो शार्दुल या तो सिराज। आपको उमरान चाहिए,
और आपको एक लेफ्ट आर्मर चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, क्योंकि आपको क्योंकि हम इंडिया में खेल रहे हैं तो आपको दो तेज बॉलर जरूरत नहीं पड़ेंगे, मूवमेंट वाले थोड़े नहीं, चाहिए रहेंगे क्योंकि करेक्ट। तेज को इंडिया में। और बाउंड्री ऐसा भी नहीं 75 वाले हैं सब, अब तो 66 यार्ड है यार, हल्का आप छुओ निकल जाता है। तो आप जैसे का एक लेफ्ट आर्म सीमर आप खिलाओगे शमी गोइंग हेड, इनको बनता है कि मुझे पता नहीं अभी, मैं अभी भी क्वेश्चन मार्क शमी पे रखूंगा, मैं सिराज को डाल दूंगा पर क्या? शमी को नहीं रखूंगा क्योंकि उसके बाद बुमराह, आपका भगवान करे बुमराह हमारा फिट रहे उस टाइम पे। तो ये तीन चार पेसर आपके रेडिंग है, एक ऑलराउंडर आपको डालना पड़ेगा, हार्दिक छेवर डाले आप शार्दुल को डाले, और तो कोई नियरेस्ट दिख ही नहीं रहा है जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में आए करके। आपने बहुत लोग को ट्राई किया, वेंकटेश अय्यर को ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, शिवम दुबे को ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ करके, तो और इवन विजय शंकर को भी। तो और तो कोई नियर बाय नहीं दिख रहा है, या तो आपको पूरा एक सेट ऑफ के साथ जाना पड़ेगा, जो स्पेशलिस्ट हैं वही रहेंगे, ये मिक्स मैच वाले नहीं चलेगा। इस बीच मैंने अपने व्यूअर्स के लिए एक पोल लगाया था, शुड इंडिया प्ले अर्शदीप टुडे? जब तक टीम का अनाउंसमेंट होता है हम इस बात को लेकर, बिकॉज अर्शदीप यार मेरे हिसाब से डेवन आर्गुएबली द बॉलर ऑफ 2022, क्योंकि इतने कम समय में अनुभवी है, काफी खेल चुके हैं आईपीएल, बट इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस लड़के के कंधों पे तुमने डाला, एंड एक दो मैच को छोड़ के बंदे ने 2022 में करके दिखाया, बट वो था T20 में, और वनडे में आपको 10 ओवर तो मतलब 8 ओवर आपको कम से कम आपको डालने पड़ेंगे, 4 ओवर फेंकना वो अलग बात है, और 8-10 ओवर डालना वो है। पेस कुछ खास नहीं, लेकिन अभी भी डेथ बॉलिंग में वो प्रॉब्लम है। तो लाइक यू सेड, शामी के ऊपर सवाल है, सिराज का अप फ्रंट और बीच में रोल ज्यादा है, लेकिन अगर हम डेथ बॉलर की बात करें, बुमराह वी होप ही कम्स बैक। अगर बुमराह इतना फिट नहीं रहते हैं तो टीम को कहीं ना कहीं डेथ, क्योंकि डेथ बॉलिंग अभी भी इस टीम के लिए प्रॉब्लम है, सबको पता है ये। आई थिंक ऑन दैट बेसिस अर्शदीप को शायद ज्यादा मौके मिलने चाहिए, पर वही बात है, दो फॉर्मेट में रोटेट कैसे करोगे आप? और वो भी है ना, मैं भी अर्शदीप को, मैं अभी सब नो डाउट भगवान अच्छा करे लड़का हो, मेरे को अभी भी एक उसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया में किया है, उसको टीम ने खेला नहीं है, आईपीएल टीम से करेक्ट। खेला है। जब एक बार प्लानिंग बनना शुरू होगा, उसके लिए प्लानिंग बनना शुरू होगा, उसकी भी खामियां खामियां ढूंढेंगे। तो मुझको अभी तक वो अर्शदीप पे कॉन्फिडेंस आया नहीं। हाँ, लेफ्ट आर्म सीमर है, बॉल अगर मूव करता है वेल एंड गुड करके, पर अगर बॉल मूव करेक्ट। नहीं कर दिक्कत होगा करके। और इंडिया में एक्चुअली आप देखा जाए ना तो वाइट बॉल गेम में बहुत चैलेंजिंग रहेगा बॉलर्स के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं कि आपको हल्का लिबर्टी मिलेगी, कुछ असिस्टेंट मिलेगा। इंडिया में सिर्फ बैटिंग बॉलर को ही मिलेगा। 379 रन लास्ट मैच लगे, आप देख रहे हो, छोटे छोटे ग्राउंड है वहां पे। बॉलर्स के लिए दिन ब दिन मतलब परेशानियां बढ़ती जा रही है। मतलब ये वो कौन सा डायलॉग है, ये दुख खाए खत्म नहीं होता बे, वैसा होने वाला है। वो मूवी, हाँ विकी कौशल, मसान मसान। वही बॉलर का वही हाल है यार, बेचारों के लिए कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मतलब कौन बनेगा बॉलर बताओ? वही ना, कौन बनना चाहेगा यार, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाला हिसाब किताब है। बॉलर आपको मिलेंगे ना इंडिया में, वो रॉ ही मिलेंगे। कोई भी आप करेक्ट। जो अंडर 19 या 17 खेल के आया और सोचो अब इंडिया खेलो, लंबा कोई नहीं खेलेगा, क्योंकि उनका कंधा खत्म हो चुका रहेगा जब तक वो पहुंचेंगे। और इतना मैचेस हो रहे हैं यार, हर तीसरे दिन मैच हो रहा है, मतलब आपको बात पता यही भी है, चल। एग्जैक्टली बात ये कि वर्कलोड इतना हो चुका है, बार बार हम वही बात करते हैं कि यार 2011 वर्ल्ड कप से पहले धोनी ने कहा था कर्स्टन से, श्लेकर से कि भाई मुझे एक पूल दो, लेकिन भाई 10-12 साल पहले सिस्टम, इकोसिस्टम कुछ और था ना, आईपीएल और इन सारे लीग्स के चलते अभी बॉलर को टाइम नहीं। चलो बीसीसीआई ने कहा कि हमारे प्लेयर कुछ और लीग नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक आईपीएल खेलने के बावजूद ब्रेक नहीं मिलता इन प्लेयर्स को। आईपीएल की बात छोड़ दो, अभी हम श्रीलंका खेल रहे हैं, 3 दिन बाद न्यूजीलैंड आ रही है, अभी हम न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, फिर आईपीएल, फिर वेस्ट इंडीज। यार कोई टीम ही नहीं बची एक्चुअली। सैड ये यार, यही टीम ही खेल रही है आपस में, कोई टीम ही नहीं है लगता है ऐसा अवेलेबल रहने के लिए। पाकिस्तान से हम खेलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मसला सॉल्व होने वाला है नहीं जब तक गवर्नमेंट। वो नहीं होगा। थोड़ा पहले हम लोग 90s जो बच्चे, अभी हम तो पुराने कह सकते हैं 90 वाले लोग हैं, तो वेट करते थे सीरीज आने वाला है, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया इंग्लैंड जाने वाला है जून में, तो क्या वेट। तो ऐसा अच्छा ये भी आ गया, ये भी आ गया, कौन आ रहा पता नहीं चलता है। बहुत सारा मोबिलाइजेशन चल रहा है यहाँ से वहां, मतलब धारावाहिक हो गया है actually, ये तो सीरियल की तरह आ रहा है, रोज कोई ना कोई नया देखता की बात देखता है यार, ये क्या है यार, इनको क्यों लेट लेट दिस बॉय प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, नो, क्यों नहीं इनको लेट विराट कोहली पे एफर्ट डाली।
आपको रणजी को अगर बड़ा भी करना है आप कर दो, एक मैच खिलवा दो उनको, तो पब्लिक भी थोड़ा तो आएगी आपको, लेकिन करवाना भी नहीं है और पैसे भी चाहिए। बोर्ड का दिक्कत वो है कि इतना उनका जो कमिटमेंट है वो फुलफिल करना है, पर पैसे के साथ साथ आपको प्लेयर भी तो चाहिए, लेकिन जब प्लेयर ही खत्म हो जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से ऐसा नहीं आएगा? है। जिस दिन विराट कोहली नहीं खेलेंगे या रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, नए स्टार बनाने पड़ेंगे, ठीक है, नए स्टार ओवर द ईयर्स तो नहीं बनेंगे। अभी विराट कोहली के बाद तो दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, कौन अगला स्टार बन सकता है, पर लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी जहां स्टार ही नहीं रहेंगे, तो क्यों आदमी इतना पैसा डालेगा उसके ऊपर? इकोनॉमिक्स, मोबिलाइजेशन, बहुत बहुत हम लोग शब्द का उपयोग यहां कर सकते हैं इस इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करने में। बट भाई टोटली 40 मिनट खत्म हो चुके हैं, कहां निकल गए गप्पे में। मुझे लगा हम कुछ और भी बातें कर सकते हैं नॉन क्रिकेट, बट वो हम कहीं और करेंगे जब मैं आऊंगा अगली बार मुंबई के प्रेस क्लब। वो पता है चैंपियंस लीग में बैठे थे वो रसूल का कांड हो गया था और पिक्चर देख रहे थे कोई सड़ी सी सीढ़ी लाके, मैं तू श्री राम वीरा। अरे कुछ हम लोग सीडी वाले जमाने वाले लोग हैं, उस समय तो ये फोन का नहीं था, तो अपन बैंगलोर एनसीए में हाँ हाँ, हम बहुत लेट आए इस चीज में। वो अलग था यार एनसीए का। वीरा ने अगले दिन को पिक्चर का सीडी लेके आया था, 3 पिक्चर एक साथ आती थी 20 रुपए वाली, तो कौन सा बनो आगे बगल के मार्केट से हाँ मार्केट से, नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट। पिक्चर थी, एकदम एकदम सड़ी पिक्चर, तो पूरा देखे हम लोग। नहीं, हम लोग अक्सर ऐसी फिल्में देखे थे उस टाइम पे, हम बैंगलोर वाले। क्या पिक्चर आ रही है यार, मुझे तो वो बेटर थी। अभी तो ऐसा देख के मन नहीं करता देखने के लिए यार, कुछ है ही नहीं पिक्चर में। उसमें जितना कम बात करें वो अच्छा है। बट थैंक यू देवन भाई। सीरियल कौन सा रहा ये तो बताओ अपने रीडरों को। अभी अभी एक है। अरे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ने इतना एनडीए साइन किया कि बोलना हम बोल नहीं सकते। बट आई नो तुमको एक फिल्म का इंतजार है जो शायद कभी नहीं देखे। एलेक्स हिंदुस्तानी। जिसने भी एलेक्स हिंदुस्तानी नहीं देखा, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, एलेक्स उसका हमारे। ट्रेलर आएगा। और अगर कभी आपको मौका मिले तो ओम पुरी की कहानी इनके मुंह से सुनिएगा, और या बिल्कुल। तो ओम पुरी ने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, मैं तो सुन चुका। कभी जब भी काफी बताना बढ़िया। अपने जितने भी श्रोताओं को कि यार वो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट थे। आप लोग ट्रेन से गए थे सतना, थ्री सतना। टायर सतना। ग्राउंड फिर, हाँ, तो वो अपने अलग से आप बताना कभी याददाश्त श्रोताओं है भाई देवन की। की याददाश्त तेज होना बहुत जरूरी है, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस की। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू तुमने